तो इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस इस वीडियो में देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो मान लीजिए जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर का भाव होता है, या तो रिक्वेस्ट का भाव होता है, या तो एडवाइस का भाव होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो मुझको इसे पैसिव में जब चेंज करना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट लिख दिया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो शट द डोर में ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो द डोर लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है? बी लगा दिया, बी लिख दिया। फिर मेन वर्ब कौन सी? शट मेन वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म शट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो द बॉक्स। तो लेट लिख दिया, ऑब्जेक्ट द बॉक्स लिख दिया, बी लिख दिया। अब थ्रो की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो थ्रोन हो जाएगी। ठीक है ना। आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लेट लिख दिया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आंसर द क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन। लेट द क्वेश्चन, अब बी लिख दिया। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आंसर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट टच इट। अब ये निगेटिव है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। ठीक है ना। तो लेट सबसे पहले क्या है? लेट है, तो लेट लिख दिया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? ढूंढो। ऑब्जेक्ट है इट, तो इट लिख दिया। उसके बाद क्या है? बी है, बी लिख दिया। उसके बाद क्या है? निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, तो नॉट लिख दिए। अब टच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टच्ड। लेट इट बी नॉट टच्ड। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जब सेंटेंसेस में ऑर्डर का भाव होता है तो हम पैसिव वॉइस में इस प्रकार से चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम एक और फॉर्मूले से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखकर। तो ओपन द डोर, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड लिख दिया, फिर टू लिख दिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ओपन लिख दिया। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या? द डोर, तो द डोर लिख दिया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस में, और पुराने फॉर्मूले से भी बन जाएगा। पुराने फार्मूले से कैसे बनाएंगे? पुराने फार्मूले से आप ऐसे बना सकते हैं। पुराना फार्मूला क्या है? लेट। सबसे पहले लेट लिखते हैं तो लेट लिख दिया, लेट। ठीक है, लेट लिख दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर। प्लस बी, अब बी लिखेंगे, बी लिख दिए। अब क्या लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ओपन की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी? ओपनड। लेट द डोर बी ओपनड। तो ऐसे ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है ना। तो ऑर्डर के सेंस में हम दोनों चीज़ें सही हो जाती हैं हमारी। ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव होता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए? यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम फार्मूला। ठीक है ना। जैसे ये फार्मूला, बस यहाँ ऑर्डर्ड की जगह, यहाँ पर ऑर्डर्ड की जगह रिक्वेस्टेड कर दिया गया है, बाकी पूरा फार्मूला सेम है। तो रिक्वेस्ट के केस में ये करते हैं। और रिक्वेस्ट, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव होता है ना, तो उन सेंटेंसेस में प्लीज़ ज़रूर आता है, क्योंकि प्लीज़ से ही तो रिक्वेस्ट शो करोगे। प्लीज़ क्लोज द डोर, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले में क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया। फिर क्या है? इस फार्मूले में टू है तो टू लिख दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्लोज की मेन फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, तो क्लोज लिख दिया। उसके बाद देखो फार्मूले में क्या? ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो द डोर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प मी, ये भी क्या है? मतलब मेरी मदद करो। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ये रिक्वेस्ट है ना। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके पैसिव वॉइस इसका भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया। फिर टू, तो टू लिख दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प को हेल्प ही लिख दिया। फिर मी लिख दिया।
ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जिन सेंटेंसेस में एडवाइस का भाव आता है उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। हम ऐसे सेंटेंसेस को इस फॉर्मूले का यूज करके चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। यू आर एडवाइज्ड प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्टडी रेगुलरली। तो ये क्या है ना, एडवाइस है। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं स्टडी रेगुलरली, तो ये क्या है, एडवाइस है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या है, यू आर एडवाइज्ड, तो यू आर एडवाइज्ड लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, टू, तो टू लिख दिया। फिर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो स्टडी रेगुलरली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन द बुक। सबसे पहले क्या है, यू आर एडवाइज्ड, तो यू आर एडवाइज्ड लिख दिया। फिर क्या है, टू है, तो टू लिख दिया। फिर क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ओपन की फर्स्ट फॉर्म तो ओपन ही होती है, ओपन लिख दिया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, तो द बुक लिख दिया। सिमिलरली वर्क हार्ड, इसमें क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड लिख दिया, उसके बाद टू आता है तो टू लिख दिया, फिर वर्क हार्ड हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, किसी सेंटेंस में मोरल सजेशन की बात होती है, जैसे रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, ये क्या है, मोरल सजेशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस का जिनमें मोरल सजेशन की बात होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मूले का यूज करना है और पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूले में, ऑब्जेक्ट, तो रिस्पेक्ट दी एल्डर्स में ऑब्जेक्ट क्या है, दी एल्डर्स, तो दी एल्डर्स लिख दिया। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, शुड है, तो शुड लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, बी, तो बी लिख दिया। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिस्पेक्टेड, दी एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। समझ में आ गया। अब क्या होता है, जिन सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें मॉडल वर्ब्स आती हैं, तो जिन सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स आती हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं। इस फॉर्मूले से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे आई कैन सिंग दिस सॉन्ग, तो इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब कौन सी है, कैन है ना। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है, तो आई कैन सिंग दिस सॉन्ग में ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सॉन्ग लिख दिया। मॉडल वर्ब क्या है, कैन है, तो कैन लिख दिया। उसके बाद बी लिखना है, बी लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब कौन सी है, सिंग, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है तो संग हो जाएगा, संग। उसके बाद बाई लगाएंगे। अब आई को ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो मी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानू कुड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं, मॉडल वर्ब क्या है, कुड है, कुड लिख दिया। उसके बाद बी लिखते हैं, तो बी लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आंसर्ड, बाय लिख दिया और रानू को लिख देंगे, उसके बाद रानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही मस्ट नॉट ड्रिंक द टी, तो इसमें मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, द टी, तो द टी लिख दिया। उसके बाद क्या है, मॉडल वर्ब लिखते हैं, तो मस्ट लिख दिया। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस निगेटिव, तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव, तो नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, बी लिख दिया। फिर ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक लिख दिया। उसके बाद बाई, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो हिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड ही नॉट रीड द सेंटेंस, तो जैसा एक्टिव वॉइस होता है हमें वैसा ही पैसिव वॉइस बनाना होता है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव, तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वाई क्या है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, तो वाई को वाई की जगह लिख देंगे, तो वाई हो गया। उसके बाद कुड है, तो कुड लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद ही है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद बी आएगा, बी लिख दिया प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, READ। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, ठीक है ना। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, हिम, तो हिम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होते हैं, इट इज़ टाइम प्लस,
ठीक है ना, इट इज़ टाइम से स्टार्ट होते हैं। तो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इस फॉर्मूले से हम चेंज करते हैं। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू बाई सम बुक्स, ठीक है ना, तो फॉर लिख दिया, फॉर लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, सम बुक्स, तो सम बुक्स लिख दिया। फिर क्या है, टू है तो टू लिख दिया। फिर क्या है, बी है तो बी लिख दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो बॉट लिख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाएं और आप अच्छे नंबर लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए फिर मिलते हैं।